मैं सदके जाऊं इमरान खान के। यकीन जानो वो बंदा जो जेल में बैठा है ना, उसने मत मार दी इनकी। अब देखे उसने ऐसा खेल रचाया है यार, वो उसने ऑडियंस आवाम को जो ना, अपने वोटर्स को जो शऊर दिया है कि मजाल है कि बंदा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए भी वो जाए। दूसरी जमातें हैं, उन्हें मौत नजर आ रही है। और आप समझें, अब मियां नवाज शरीफ साहब की बताएं सूरत हाल क्या है। भाग रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी भाग रहे हैं। तो जनाब अब ये है कि दिलों पे तो वजीर आजम सिलेक्ट हो चुके हैं। इससे ज्यादा कोई शर्म की बात हो सकती है कि एक बड़े डेजिग्नेशन पे लियाकत चट्टा साहब बड़ी जिम्मेदारी पे फायज हैं, कमिश्नर रावलपिंडी हैं, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी मेरे जमीर पे मलामत है, बोझ है, मेरा दिल करता है कि मैं खुदकशी कर लूं, लेकिन मैं अपनी मौत क्यों ऐसी हराम मरूं। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना फिर इनके पोल खोलूं। क्या इनके ऊपर प्रेशर था, इनको इस्तेमाल किया गया? डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको इस्तेमाल किया गया, ये खुद से करते रहे ऐसे? बिल्कुल किया गया सर, ऑन रिकॉर्ड बातें किया गया। उनको फैमिली थ्रेट दिए गए, उन्हें कहा गया कि आपने वो करना है जो हम चाहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो भी बड़े इनके बारे में लिख रहे हैं, हजरत इलामा मौलाना साहब, और क्या कहेंगे इस पे आप? मौलाना साहब के को मामलात जो है ना, वो कुछ ऊंच नीच होने वाले हैं। न्यूज़ वन में खुश आमदीद, मैं हूं आपका मेजबान फयाज राजी। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन में धांधली के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। इलेक्शन में जो उम्मीदवारान इलेक्शन जिन्होंने लूज किया उनको 50-50 हज़ार की हम लोगों ने लीड दी। इस सिलसिले में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से बड़ा अबहाम है और मेरे साथ मौजूद है नासिर खान वट्टू, एडवोकेट हाई कोर्ट। इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन के हवाले से बड़ा एक अबहाम पहले भी था, अभी कमिश्नर रावलपिंडी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस पर पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से उंगलियां उठाई जा रही हैं, क्या कहेंगे? फयाज साहब, इससे ज्यादा कोई शर्म की बात हो सकती है कि एक बड़े डेजिग्नेशन पे लियाकत चट्टा साहब बड़ी जिम्मेदारी पे फायज हैं, कमिश्नर रावलपिंडी हैं, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी मेरे ज़मीर पे मलामत है, बोझ है, मेरा दिल करता है कि मैं खुदकशी कर लूं, लेकिन मैं अपनी मौत क्यों ऐसी हराम मरूं। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना फिर इनके पोल खोलूं। और उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें बताई हैं इतनी शेमफुल हैं रियासत के लिए, रियासती इदारों के लिए और उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने ये रिगिंग की और इस तरीके से इलेक्शन करवाया कि बिल्कुल मजाक, पूरे पाकिस्तान में एक मजाक बन गया। जो इंटरनेशनल मीडिया उसके सामने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम अपने सबूत रखे हैं। उसके बाद मरियम औरंगजेब ने कहा कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको इंटरफेरेंस पाकिस्तान में नहीं करने दिया जाएगा, क्या कहेंगे इस पे? फयाज साहब, इंटरनेशनल मीडिया ने, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आप जितने गंदे हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, आपको दुनिया के सारे बेहतरीन इदारे, न्यूज़ के जितने चैनल्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, वो आपको जो बता रहा है कि आपकी ये असलियत है कि आप लोगों का मैंडेट जिस तरीके से आपने चोरी किया है, जिस तरीके से आपने धांधली करवाई है लोगों की। देखें जी, ये एक जो राय दही है ना, किसी की एक ताकत है वोट की, आपने उसको मजरू किया है, आपने उसकी पूरी जिंदगी की कमाई को मजरू किया है। तो इंटरनेशनल मीडिया तो चला के कह रहा है कि आपने ये सारी रिगिंग की है, और ये देखें पूरे पाकिस्तान की क्या इमेज जाएगी इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये तो बड़ी शेमफुल चल गई सूरत हाल सारी। मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले पीडीएम की सूरत में तमाम सियासी जमातों का हिस्सा रहे हैं, अभी खुलकर सामने आए हैं और इलेक्शन में धांधली के हवाले से उन्होंने पहले इल्ज़ाम आयद किया जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर, और बाद में उन्होंने कहा कि ये मैं गलती से मेरे मुंह से ये बात निकली है, जनरल फैज़ हमीद इस चीज़ के जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार है? देखें जनाब, मौलाना फजलुर रहमान की क्या आप फयाज साहब कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? फयाज साहब, ये जो मौलाना फजलुर रहमान है वो अपनी जो जब भी डायरेक्शन सीधी करते हैं उनमें मफाद होता है उनका। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि जी हम कुछ बताना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। तो उस जो स्टेटमेंट थी ना, उससे मेरे जैसा जो एक लॉ का स्टूडेंट मैं भी भांप रहा था कि मौलाना साहब के को मामलात जो है ना वो कुछ ऊंच नीच होने वाले हैं। तो वही हुआ कि जो ही उन्होंने स्टेटमेंट दी, अब जब ये पीडीएम के सरबराह भी हैं, पीडीएम का हिस्सा रहा है, तब इन्हें क्यों नहीं याद आया कि मैंने बताना है जो जो मामलात हुए। ये सारी चीजें जानते हैं, अगर जानते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुतल्लक, बाकी चीजों के हवाले से, एजेंसियों के हवाले से, तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मामलात हैगा, वो समझ चुके हैं कि अब मैंने कहां पे जाना है, तो मैं अपना नरम रास्ता बना के जाऊं, तो वो उन्होंने कर दिया। ये मफादात उनको नहीं मिला, अपने मफाद के लिए ये सामने आए हैं या वैसे हकीकत ये खोलना चाह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब? और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो भी बड़े इनके बारे में लिख रहे हैं, हजरत इलामा मौलाना साहब, और क्या कहेंगे इस पे आप?
फयाज साहब अब मुंह की खानी पड़ी है। सॉरी टू से, मैं कभी भी ऐसा कमेंट नहीं करता, लेकिन जिस तरीके की मौलाना साहब की प्रोफाइल है आप जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, मीडिया जानता है। अब मौलाना साहब की कहीं पे भी, वो पंजाबी में कहता है ना कि कहीं दाल नहीं गल रही। पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं, वहां से भी मायूसी है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जाते हैं, जो मौलाना साहब चाहते हैं कि आखिरी अयाम में कुछ मुझे ऐसा मिल जाए, आप समझ रहे हैं तो उनका जो इशारा है, वो कहते हैं कि अब मैं एक शेरवानी हो और जनाब चीफ मुझसे हलफ ले और जनाब सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हवाले से मैं आऊं। वो दाल ही नहीं गल रही। अब मौलाना साहब ने एक वो पंजाबी किया कि गोटी खेल रहे हैं कि मैं ऐसे खेलूं कि मामलात मेरे सीधे हो जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ जाती मफाद है, अपनी जात का सोचते हुए। कोई ऐसा नहीं। आप वो कह रहे हैं कि मजलिस आमला, और मजलिस आमला भी उनकी है, पार्टी भी उनकी है, मौलाना साहब का फैसला चलना है, तो सिर्फ ये जाती मफाद चल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम की जब जमातें इकट्ठी हुई पीडीएम की सूरत में, तो इनके साथ ये चीज़ वाज़ह तौर पे सामने थी कि जो सदारत का मनसब पे मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठेंगे। आप क्या समझते हैं कि सदारत की वजह से ये सारा निज़ाम चला रहे हैं? बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है व्यास साहब कि वो चाहते हैं कि अब देखें जी, उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं। वो चाहते हैं कि मुझे ज़रा सदर बना दें और आखिरी अयाम में मेरा ऐसे गोटी चल जाए कि मैं सदर बन जाऊं। दोनों पार्टियां नहीं मान रही। अब दोनों पार्टियों का आपस में मामलात नहीं चल रहे। अब मैं तो यही कहूँगा फयाज साहब, जिस तरीके के मामलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, पीपल्स पार्टी के, अब इनके जनाजे हो गए हैं। अब तो सिर्फ तदफीन रहती है और वो आपने देखनी, और तदफीन होने जा रही है। मैं ये आपको आज बता रहा हूं फयाज साहब कि इनके जनाजे पढ़े जा चुके हैं। आप ये जो जितनी है ना हमारी पब्लिक, हमारी आवाम, उसमें जो शऊर वाला खेल आ गया ना, अल्लाह माफ करे, ये जो होने जा रहा है आप देखेंगे। और मैं आपको मजे की बात बता दूं, ये आज मैं बता रहा हूं, पहले तो ये है ना कि लोग कहते हैं ये 1.5 साल 2 साल, मैं कहता हूं 6 माह से ज्यादा तो ये हुकूमत ही नहीं चलनी। जो गठजोड़ भी कर लें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, बड़ा खतरनाक आप इंकशाफ कर रहे हैं कि 6 माह से ज्यादा हुकूमत नहीं चलनी, बड़ी भारी रकम लगाएगी इलेक्शन पे। जी, करोड़ों अरबों लगे हैं, करोड़ों अरबों रुपए हमारे लगे हुए हैं इस इलेक्शन पे। कोई इलेक्शन छोटी एक्टिविटी तो नहीं ना। रियासत का जो पैसा जितना लगता है, आप समझें कि अरबों रुपए। मैं ये पूरे वसूख से कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से। और दूसरे नंबर पे ये जो आप कह रहे हैं ना कि जैसे लोग कहते हैं कि जी ये 1.5 साल, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज आपको आपके चैनल के तौर से बता रहा हूँ। ये 6 माह भी मैं पूरे ज्यादा बता रहा हूँ, ये नहीं चलनी। ये लंगड़ी लुल्ली अंधी जो ये हुकूमत होगी, कैसे चलेगी? कौन लेके जाएगा? ये तो अब खान साहब ने वो फंदा डाल दिया है। अब ये फंदा है और जनाब फंदे में आपको सिर्फ मौत मिले। कौन सी सियासी जमात हुकूमती बेंचों पे बैठेगी? तमाम सियासी जमातें तो कह रही कि हम लोग हुकूमत में नहीं बैठेंगे। नून लीग कहती थी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा, फिर शहबाज शरीफ का नाम आया। कौन बैठेगा हुकूमती बेंचों पे? मैं सदके जाऊं इमरान खान के। यकीन जानो वो बंदा जो जेल में बैठा है ना, उसने मत मार दी इनकी। अब देखे उसने ऐसा खेल रचाया है यार, वो उसने ऑडियंस आवाम को जो ना, अपने वोटर्स को जो शऊर दिया है कि मजाल है कि बंदा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए भी वो जाए। दूसरी जमातें हैं, उन्हें मौत नजर आ रही है। और आप समझें, अब मियां नवाज शरीफ साहब की बताएं सूरत हाल क्या है। भाग रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी भाग रहे हैं। तो जनाब अब ये है कि दिलों पे तो वजीर आजम सिलेक्ट हो चुके हैं। ये मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप जब आप इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो आपकी एक होती इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, और वोटर्स के दिल में इज्जत। एक होती कि आपको मनसब मिल जाए। आप मुझे एक बात बताएं, मनसब मिल जाए, ये घर से बाहर नहीं जा सकते, ये एक कप कॉफी का पब्लिक प्लेस पे, मैं आपको व्यास साहब ये बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूं, ये पी नहीं सकते। इनकी जुर्रत नहीं है। किसी एक मिनिस्टर को आप दिखा दें लाहौर इस्लामाबाद के किसी कैफे पे एक कप कॉफी नहीं पी सकता। आप बताएं, अगर उनके 1.5 लाख भी वोट हो, 2 लाख की भी लीड हो, वो घर से ही नहीं निकल सकते। तो इसका मतलब हुआ कि इमरान खान ही जीता है, चाहे जैसी सूरत हाल में भी इन्होंने हराया है। अब तो ये खेल अब दमादम मस्त कलंदर शुरू हो गया। बतौर कानूनदान, आप नौजवान कानूनदान भी हैं,
क्या समझते हैं कि तमाम तर हालात का जिम्मेदार कौन है? कौन सी सियासी जमात? एक दूसरे के ऊपर ये मलबा डाल रहे हैं, कहते हैं कि उस सियासी जमात ने किया, उसने किया। आखिर जिम्मेदार कौन है? देखें जी, जिम्मेदार तो हैं ये हमारे वही माफिया लोग जो ऊपर बैठे हैं और जो आप देख रहे हैं कि अमीर से अमीर तर हो रहे हैं और वो अपना सारा पैसा कमा के बाहर ले जाते हैं, जबकि वो पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ से कमाते हैं तो पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अब इसके लिए ज़रूरी होगा कि सबसे पहले तो आप मुल्क को जो इदारे हैं, जो इसमें गैबी ताकतें हैं, वो कौन सी ताकत? देखें जी फयाज साहब, ये सबको पता चल चुका है, जितने लोग हैं उन्हें पता है खलाई मखलूक कौन है, गैबी ताकत कौन है, किसका हाथ है। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन जब तक आपके एक सियासी रेल को डी रेल करना वो नहीं छोड़ेंगे, आपकी डेमोक्रेसी को वो डैमेज करते रहेंगे, तो फिर जमात कोई भी हो, फिर आपका यहाँ पे कबाड़ा ही है। कबाड़ा ही है, इधर कबाड़ा ही है। और मैं आपको कह रहा हूं, वो कोई जमात हो, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, जब आपको फिर देखें, आपको एक आज़ाद, आपके पास इख्तियार ही नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको काम ही नहीं करने देते, आपकी पॉलिसी आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं मुल्क के हवाले से, आपको करने नहीं दिया जाता, तो बताएं फिर आप क्या करेंगे? अब आखिरी सवाल है मेरा आपसे, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवारान थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने कल, और कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। क्या कहेंगे इस पे? क्या इलेक्शन के हवाले से दोबारा इलेक्शन होंगे या क्या सूरत रहेगी इसमें? फयाज साहब, मैंने अपनी जितनी मेरी एज है, मैंने आज तक इतना बेहुदा सिस्टम, इतना रिगिंग इस लेवल पे, अब जाहिर है मैं भी अपनी जो जितना हल्का अहबाब है मैं वहाँ पे गया भी हूँ, मैंने इलेक्शन को भी ऑब्जर्व किया है, तो इतनी धांधली तो मैंने फयाज साहब अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जितनी इस दफ़ा हुई है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ठपियाँ लगा रही हैं, उनके हस्बैंड ठपियाँ लगा रहे हैं, सर्विस आपने मुअत्तल की हुई है। शेमफुल है, आपके लिए शर्म की बात है कि आप उस दिन इसलिए सर्विस आप बंद कर रहे हैं कि एक स्टेशन पे अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा पकड़ के ठपियाँ लगा रहा है, स्टैंपें लगा रहा है, तो आप इतला किसको देंगे? आपके पास कौन सी कॉल है? आपके पास कौन सा वायरलेस सेट दिया हुआ है? सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं, कौन सी सिक्योरिटी? आपने एक जहां पे 4000 का पोलिंग स्टेशन है, आपने वहां पे एक सिपाही दिया हुआ है, और सिपाही जो है उसकी जरूरत ही नहीं है, उस सिपाही किसको इन्फॉर्म करे? वहां पे ठपियां लगाता हुआ बंदा पकड़ा गया जी, बताएं क्या करेंगे आप? आपकी तो सर्विस ही मुअत्तल है, आप थाने को आएंगे जी रात रिजल्ट क्लोज करने के बाद। तो आपकी पूरी प्लानिंग है, आपने ये पूरी प्लानिंग के साथ की है। सर्विस भी आप बंद ना करते तो एक था ना कि आप इन्फॉर्म करते 15 पुलिस आ जाए, आप किसी को इतला दें, आरओ को करें, असिस्टेंट आरओ को करें, डिप्टी कमिश्नर को करें, किसी हेल्पलाइन पे आपने सर्विस बंद की कि जो जिसका दिल करता है ना वो करे, और हुआ। और फिर लाखों हजारों वाले, और मैं क्या बताऊं फयाज साहब, वो एक सलाम है उन लोगों को, इनके लिए शर्म की बात है, उन लोगों को सलाम है कि एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का बंदा वो कह रहा है कि मुझे आप जीत के सीट घर ला के। बड़ी खौफनाक बात कर रहे हैं आप, ये खौफनाक नहीं सर, शर्मनाक है इन इदारों के लिए, इन इंतजामिया के लिए। ईसीपी का जो बंदा बैठा है ना उसके लिए शर्मनाक बात। उसने कहा जब ये सीट उसको जितवा के घर गए तो उसे कहा कि जी आप सीट जीते, उसने कहा रुक जाए, उन्होंने कहा कि शर्म करो, रुक जाए नहीं, उनका शर्म करो। मैं मैंडेट इस तरह चोरी हुआ नहीं ले सकता, मैं हारा हूं, मेरे पास वोट है। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी कहा जमात मान जाऊं, मैं तो हमेशा कहता हूं ऐसे लोग जो है ना ये आपके माथे का झूमर है। हाफिज नईमुर रहमान जैसे जमात इस्लामी के, जमात इस्लामी वैसे ही जमात ही अच्छी है, चाहे मेरा एक नजरिया और होगा। तो जनाब उन्होंने कह दिया, चट्टा साहब कह रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं ये आज इस बात को मैं आपके सामने ये कह रहा हूं, ये सिलसिला चल पड़ा है। डिप्टी कमिश्नर पहले भी कुछ रिजाइन कर चुके हैं, अब कमिश्नर, अब ये सिलसिला आपके उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, लाहौर, मुल्तान में इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। एक चीज और बताएं ना, क्या इनके ऊपर प्रेशर था, इनको इस्तेमाल किया गया? डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको इस्तेमाल किया गया, ये खुद से करते रहे ऐसे? बिल्कुल किया गया सर, ऑन रिकॉर्ड बातें किया गया, उनको फैमिली थ्रेट दिए गए, उन्हें कहा गया कि आपने वो करना है जो हम चाहेंगे। तो इनकार देखें जी, कौन इनकार करता है? जब आपकी फैमिली पे बात आ जाए, आपके बच्चों पे आ जाए, आपकी सारी चीज़ों पे आपको थ्रेट किया जाए, तो आप बड़े बड़े बुरुज जो हैं वो गिर जाएंगे। और ऐसा हुआ है, ज़मीर पे मलामत सभी को है, मैं आपके ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ, सारे ज़मीर की मलामत में डूबे हुए हैं। कुछ ये हैं कि जिन्होंने कह दिया कि ये हमारा सीना है, अब चलनी गोली तो भाई चल जाए। तो लियाकत चट्टा साहब जैसे लोग, उनको मैं एक तो सलाम पेश करता हूँ कि देखें कमिश्नर की पोस्ट है भाई, कमिश्नर की कोई छोटा डेजिग्नेशन नहीं है।
तो अपने आपको पुलिस के हवाले उसने कहा कि मैं पेश करता हूँ। तो जाहिर है जी, मरने से बेहतर है। सारे मुर्दा ज़मीर लोग तो नहीं है, बड़े अच्छे लोग भी हैं। तो लियाकत चट्टा जैसे लोग जो हैं वो आपके रोशन चेहरे हैं, वो पाकिस्तान का असल सरमाया है। जिन्हें पोस्ट से मोहब्बत नहीं है, उन्होंने समझा है कि यार लानत भेजते हैं हम इस चीज़ पे, उन्होंने कह दिया। और ये सिलसिला अब चलने वाला है और तेजी पकड़ेगा, और ये आज आप याद रखिए। मियां साहब, इंटरनेशनल मीडिया के सामने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान ने अपने सबूत रखे, उस वक्त मैंने भी वो वीडियो देखी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जो सिस्टर है अलीमा खान नीचे बैठी हुई थी, क्या कहेंगे? फयाज साहब, ये कितनी प्रेसिडेंट्स आप दे रहे हैं, इससे ज़्यादा प्रेसिडेंट्स हैं। इंटरनेशनल मीडिया की एक करस्पॉन्डेंट थी, तो वो पूछ रही थी जनाब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब बताएं, तो कह रहे थे कि जी आपके पास कोई सबूत हैं, बताएं जी। कह रहे हैं जी आपके पास कोई सबूत हैं। भाई इससे ज़्यादा सबूत और क्या हो? 20,000 वाला 1 लाख के कुछ, और ये भी छोड़ें, ये भी चीज़ें, ये कौन सा इलेक्शन है? पहले दिन आपके रिजल्ट्स और हैं, वो सारे हार रहे हैं, ये जीत रहे हैं। अगले दिन आप थोड़े से फिर जितलवा रहे हैं, फिर तीसरे दिन फिर आपका रिजल्ट बनने में आपका तो हफ्ता लग गया है। ये कौन सा रिजल्ट है जो अंदर बैठे बना रहे हैं? और जनाब वो 45 और 47 बना रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी बस हमें कहा गया है, बनाना है हमने। ये सारी पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, और ये जिस तरह का हुआ है, ये मुझे खदशा है या तो बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, बहुत बड़ी तहरीक चलने वाली है। क्योंकि सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, हम थे सोए हुए, हम सारे सोए हुए थे जी, सोए हुए थे, और हम बांझ दिमाग थे। इलेक्शन होता था, धांधली होता, हम कहते धांधली होती। भाई अब तो बंदर वाली मिसाल है। अब आप 1 दफ़ा चोरी कर लिया, ठीक है, 2 दफ़ा आपने कर लिया, 3, अब तो वो वाली आपने मिसाल सुनी होगी। अब ऐसी आंखें खुली हैं, लोग कहते हैं कि जनाब अब लग पता जाएगा जिन्होंने हमारे वोट चोरी किए। मियां साहब, आखिरी सवाल, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो अभी बयान दिया है कि जनरल फैज़ हमीद साहब इस इलेक्शन के ज़िम्मेदार हैं, 18 में भी उन्होंने धांधली करवाई, अब भी उन्होंने करवाई, लेकिन बाद में अपने बयान से मुकर गए, पीछे हट गए कि मेरी ज़ुबान फिसल गई है। उनके बयान की कोई वैल्यू है? आप समझते हैं कि वाकई ये इस्तेमाल हुए हैं, या क्या इस टॉपिक पे आप इस बात पे कहेंगे? फयाज साहब, बिल्कुल उनके बयान की अहमियत है। जैसा भी हो, जिस तरीके के भी हालात हों, ये एक साइड है। लेकिन एक चीज़ आपको मानना पड़ेगी कि जब आप वो पंजाबी की मिसाल मैं आपको देता हूं कि चोर फुट्टे ते गल्लां दसदा है। अब ये हुआ है, ये उनका घर का बेदी है, ये उनके घर के सारे राज जानता है। मैं कहता हूं जैसे भी हालात हों, अल्लाह करे कि हजरत साहब के दिल में जो चीज़ है वो साफ शफाफ हो, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के फ़ायदे में हो। तो अब ये है कि ये आप जो चीज़ें हजरत साहब बता रहे हैं वो चीज़ें करेक्ट हैं। अब क्योंकि उनके पीडीएम का और सारी जमातों में बैठ के जो चीज़ें डिसाइड होती रही हैं, हजरत साहब तो वो बता रहे हैं, चाहे अपने मफाद में बता रहे हैं। तो मैं ये इस होप, हर चीज़ की एक होप है ना। आप अगर कहें कि जी इसका भी कोई हल नहीं, इसका भी कोई हल नहीं, तो ये गलत है। मैं कहता हूँ कि सुबह का बोला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो आपको उसे बोला नहीं कहना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। जी नाज़रीन इकराम, इजाज़त चाहूँगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को शादो आबाद रखे। वस्सलाम।